आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। ग्रीष्मावकाश से पूर्व अभिभावक बैठक का आयोजन पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में दिनांक 20 मई 2026 को शैक्षिकी सत्र 2025-26 मई माह की एक मासिक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने आए हुए सभी अभिभावकों से शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए सुझाव देने को कहा। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने सभी अभिभावकों को विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि अब की बार संस्था का इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 97% तथा हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 92% रहा है, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी सभी अभिभावकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और जोरदार तालियां बजाकर प्रधानाचार्य और समस्त विद्यालय परिवार के मनोबल को बढ़ाया। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों से अपील की कि आप अपने बच्चों को समय अवश्य दें तथा प्रतिदिन उनका गृह कार्य भी अवश्य चेक करें। बैठक में अभिभावकों ने विद्यालय के अनुशासन व साफ सफाई की विशेष रूप से सराहना की। जुलाई मास में विद्यार्थियों के पठन पाठन को सुचारू ढंग से संचालन के लिए अतिरिक्त आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था पर एक बार पुनः गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया, जिसके लिए सभी अभिभावकों ने अपने विचार साझा करते हुए अच्छे अध्यापक मानदेय पर रखने के लिए सुझाव दिया तथा उनके लिए आर्थिक सहयोग करने का वादा भी किया, ताकि विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन में कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने बैठक में पधारे सभी अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में अभिभावक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ साथ वरिष्ठ प्रवक्ता मदन गोपाल शर्मा, यतेंद्र कौशिक, राजकुमार आर्य व सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। दोस्तों, देखिए AMB लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। वहाँ जो मीटिंग होती है उसमें अक्सर बच्चों की प्रगति को लेते हुए, विद्यालय के वातावरण और विकास को लेते हुए आपसे परिचर्चा की जाती है। बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों की ओर से आते हैं, जिनको हम देखते हैं और लगातार अमल में लाने की कोशिश करते हैं। कोई कमियां हमारी या हमारे अध्यापकों की आपके द्वारा आती है तो हमें उसमें कोई बुराई नहीं लगती। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं आपसे कि आप आए और हमारी कमियां बताएं। अच्छाइयाँ नहीं सुननी हमें आपको बुला करके भाई प्रिंसिपल बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल ने ये कर दिया, ये ना बताए। ये तो अपने आप रिजल्ट बताएगा हमारा, बच्चे हमारे घर जाके आपको बताएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का अच्छे से कैसे पठन पाठन कराया जाए। अन्य पाठ्यक्रमी गतिविधियां जो आयोजित होती है उनमें अच्छे ढंग से हमारे बच्चे कैसे सहभागिता करें। क्षेत्रीय स्तर पर, जनपदीय स्तर पर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे निखर कर आ रहे हैं। पिछले वर्षों में ऐसा नहीं है। पिछले 3 वर्षों में हमारे विद्यालय के छात्रों ने केवल विद्यालय स्तर पर ही नहीं बल्कि जनपद स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी सहभागिता की है। और मेरे लिए तो सौभाग्यता है कि मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ और मेरे विद्यालय का रिजल्ट 95 से बढ़कर 97%। उसमें आपका भी सहयोग सराहनीय है। मैं बार बार आपकी प्रशंसा करता हूँ। और जैसा गुरु जी ने कहा कि अपने बच्चों के लिए समय दें, वास्तव में आज समय की आवश्यकता बच्चों को। जिस तरीके की व्यवस्था व्यवस्थित हुई है, फोन के कल्चर की बात आई है, सीरियल के कल्चर की बात आई है, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप वर्तमान पीढ़ी के लिए सिद्ध होगा। बच्चों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप, इसे खत्म कर। फोन को हम 4 लोग हैं तो 5 फोन घर पर रखे हुए हैं और बच्चे को समय ना दे करके फोन को समय दे रहे हैं। तो मेरी कम से कम मात्र शक्ति से ज्यादा वो है कि फोन पर ध्यान न दे करके बच्चों पर ध्यान दें, जिससे हमारे बच्चे आगे जा करके हमारा ये नहीं है बच्चे का भविष्य बनना केवल बच्चे का ही नहीं है, हमारा बुढ़ापा भी बनना है। यदि बच्चे संस्कारित नहीं होंगे, उचित अनुचित का अंतर नहीं समझ पाएंगे, तो वो हमारा जो आने वाला समय है वो भी बड़ा खराब होने वाला है। क्योंकि आगे जो समय है बस बहुत ही कठिन समय है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अभी भाई साहब ने रखा था एक विषय और पढ़ाई के साथ साथ और गतिविधियां इसमें अच्छे से कैसे आयोजित कराई जाए, उस पर विचार आपके हम चाहते हैं, उस पर सहयोग हम आपका चाहते हैं। इसलिए आपसे हमेशा यही निवेदन रहा पिछले 3 वर्षों में भी, और आज पुनः मैं ये निवेदन कर रहा हूँ
कि माह में हम केवल 1 घंटे का समय आपसे मांग रहे हैं। पूरे माह आप अपने जो भी दैनिक कार्य हैं, जो जिम्मेदारी के काम है वो करें, लेकिन 1 महीने में 1 घंटे का समय आप इस पेरेंट्स मीटिंग के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने इस विद्यालय के लिए जरूर निकालें।